हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं टू न्यूज़ कवर अप करने वाली हूँ। दिस टू न्यूज़ आर बोथ फ्रॉम द अक्टूबर सेकेंड वीक बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस न्यूज़। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ न्यूज़ है दैट इज़ अगेन द कोलैबोरेशन थिंग, ठीक है ना। कोलैबोरेशन के बारे में ही होगा, बट ओवरऑल इस न्यूज़ में पता है क्या हो रहा है। इस न्यूज़ में हो रहा है कि जैसे आई एम शेयरिंग अ जनरल सिनेरियो विथ यू। जनरल सिनेरियो क्या है कि अभी तक जो भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करी है हमने, तो क्या होता है, एक ओटीपी आता है ना। ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आएगा और हम ओटीपी को वेबसाइट पे उस पेज पे फिल करेंगे। फिल करते ही क्या होता है, पेमेंट अप्रूव हो जाती है। बट जिन्होंने फ्रॉड करना, उसने फ्रॉड करने के तरीके ढूंढ ही लेने होते हैं। तो उन्होंने क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिम स्वैपिंग करते हैं। सिम स्वैपिंग मतलब कि मेरा नंबर, अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रही हूँ तो जो सिम मेरे नंबर से चल रही है ना, कोई और पर्सन भी मेरे नंबर से ही सिम चला रहा हो सकता है। तो जो ओटीपी मुझे आएगा वो हो सकता है उस पर्सन को भी ओटीपी आए। तो ओटीपी इज़ नॉट एट ऑल सेफ। तो ओटीपी उतना ज़्यादा सेफ नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए यस बैंक और रेजर पे ने क्या कहा, इन्होंने कंबाइंडली दोनों आए और आरबीआई के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि अब जो हमारी भी पेमेंट होएगी वो बायोमेट्रिक होएगी। मतलब ओटीपी आता है दैट इज़ ओके, बट ओटीपी के साथ साथ में जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो कार्ड वगैरह से, तो आपके फिंगरप्रिंट भी मांगे जा सकते हैं या फिर आपका फेशियल रिकॉग्निशन भी मांगा जा सकता है। मतलब फेस दिखाना हो सकता है आपको या फिर आपको फिंगरप्रिंट हो सकता है। तो इस तरीके से दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ वाई दीज टू थिंग्स केम अप। रेजर पे क्या है, रेजर पे एक पेमेंट एग्रीगेटर है। पेमेंट एग्रीगेटर लाइक्स दिस ना, कि मानो आपको अपनी कॉलेज की फ़ीस पे करनी है तो आप वेबसाइट पे जाते हो। फिर वो पेमेंट के लिए आपको नई वेबसाइट जब खुलती है तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। एक ही पेज पे लिखा होता है साइड में रेजर पे, टॉप पे लिखा होगा उसमें ना, टॉप में आपको लिखा हो सकता है दैट रेजर पे, ठीक है ना। और नीचे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हो सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, है ना, ये सारी ऑप्शन हो सकती हैं। तो ये देखो, एक ही चीज़ है रेजर पे जिस पे डिफरेंट ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो अपने कॉलेज की। तो इट इज़ अ पेमेंट एग्रीगेटर। तो पेमेंट एग्रीगेटर ने बोला और यस बैंक ने इस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अप्रूव किया है, ठीक है। अब अभी तक जो न्यूज़ आ रही है दे आर लाइक दिस कि हम ऑनलाइन जो पेमेंट करेंगे ना, उस ऑनलाइन पेमेंट में बायोमेट्रिक को भी इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि वो और ज़्यादा सेफ है। यही पर्टिकुलर बायोमेट्रिक से रिलेटेड आपका आरबीआई ने भी गाइडलाइंस इशू करी हैं। दैट आई हैव कवर्ड अप इन दी अक्टूबर फर्स्ट वीक, ओके। तो उसकी फर्स्ट वीक में मैंने कवर कर रखी है। उस न्यूज़ का मैं आपको नोट्स अभी अभी प्रोवाइड कर रही हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो में, बट डिटेल ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़ आई हैव डिस्कस्ड इन माय वीडियोस, वन ऑफ द वीडियोस फ्रॉम द अक्टूबर फर्स्ट वीक, ओके। कि आरबीआई भी ये आरबीआई इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है आरबीआई कंप्लेंट, मतलब कि आरबीआई इज़ ऑल्सो, आरबीआई ने भी गाइडलाइंस यही इशू करी है कि अब बायोमेट्रिक की तरफ हमें शिफ्ट करना है बिकॉज फ्रॉड एक्टिविटीज ओटीपी के भरोसे हो रही हैं जा रही है, ओके। सो जनरल आपको येस बैंक की बात हो रखी है तो रिमेम्बरिंग बेस्ड क्वेश्चन में सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार, 2003 में एस्टैब्लिश हुआ है मुंबई में। एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज इज इट्स टैगलाइन। किन दो के बीच में कोलैबोरेशन है ये आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट बेस क्या है, कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यही आता है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन की क्या ज़रूरत है जब ओटीपी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिम स्वैपिंग इज़ अ थिंग जिसकी वजह से ओटीपी इज़ नॉट सेफ। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर न्यूज़ जो आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को लेके होने वाली जो ऑथेंटिकेशन होती है, कि पेमेंट अप्रूव होने से पहले जो भी हमें वो ओटीपी या फिर जो भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू मेक दैट पेमेंट सेफ, उसको लेकर डायरेक्शन इशू करी है, ठीक है ना। और ये डायरेक्शन कब से वैलिड होनी शुरू हो जाएंगी, April 1, 2026 से ये लागू हो जाएंगी हर जगह पे। तो दिस इज़ द कंप्लीट न्यूज़ फ्रॉम द अक्टूबर फर्स्ट वीक, ओके। सिमिलर न्यूज़ है। नाउ कमिंग अप टू द सेकेंड न्यूज़। So this is the second news that I'm going to cover up. Second news is that
लाइक आई एम टेलिंग यू अ वेरी जनरल सिनेरियो. जनरल सिनेरियो क्या है कि मानो कोई पर्टिकुलर पर्सन है इंडिया का, उसको फर्स्ट टाइम कनाडा जाना है. दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कनाडा फॉर स्टडी पर्पस और फॉर एनी वर्क पर्पस. ओके, बट कनाडा में तो इंडियन रुपी काम नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा डॉलर्स काम आएंगे. अब उस पर्सन को इंडिया से ही, ये है सेफ रीज़न से वो चाहता है कि इंडिया में ही मेरे पास कुछ करेंसी डॉलर की फॉर्म में हो, सो दैट मैं कनाडा में जाके कुछ ज़रूरी सामान वगैरह है वो ख़रीद पाऊँ वहाँ पे. तो उसके लिए वो क्या करेगा, दैट पर्सन विल गो टू FX रिटेल. तो FX रिटेल इज़ व्हाट, फॉरेन एक्सचेंज रिटेल. फॉरेन एक्सचेंज रिटेल पे वो US डॉलर लेने के लिए जाएगा. सो US डॉलर लेने जाएगा तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि FX रिटेल अगर किसी को US डॉलर दे रहा है या फिर कैनेडियन डॉलर दे रहा है, सॉरी कनाडा जाना है तो कैनेडियन डॉलर ही चाहिए, कैनेडियन डॉलर दे रहा है, तो FX रिटेल में उस पर्टिकुलर पर्सन को पहले KYC करवाना पड़ेगा. KYC मीन्स नो योर कस्टमर. उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने डिफरेंट पैन कार्ड नंबर हो गया, अपना एड्रेस डिटेल्स होगी, ये सब कुछ वहाँ पे देना पड़ेगा. इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, दिस प्रोसेस टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके, तो इस वजह से इस प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए उन्होंने क्या बोला है कि वो इंडिया का पर्सन जो है उसका जिस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है, मानो एक्सिस बैंक में अगर ऑलरेडी अकाउंट है ना, तो एक्सिस बैंक में ऑलरेडी उसका KYC हो चुका है. तो KYC हो चुका है मतलब दैट पर्सन इज सेफ. तो ये एक्सिस बैंक से एक्सिस बैंक डायरेक्टली कनेक्ट करेगा FX रिटेल से और बोलेगा कि इसको US डॉलर दे दो या कैनेडियन डॉलर दे दो. और वो कनेक्ट किसके थ्रू करेगा, कनेक्ट करेगा भारत कनेक्ट के थ्रू. दिस इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म जो कि RBI ने बनाया है, जिसके थ्रू कोई भी डिफरेंट बैंक है वो FX रिटेल को कनेक्ट करेगा टू गिव इट्स कस्टमर द करेंसी इन दी अदर करेंसी, टू गिव दी फॉरेन करेंसी टू दी पर्सन. ओके, तो यहाँ पे देखो KYC ऑलरेडी हो रखा था, यहाँ पे करवाना पड़ता बंदे को. तो इट इज़ मोर इजी एंड मोर स्मूथ. रिमेंबर, यहाँ पे भारत कनेक्ट इज़ द प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट FX रिटेल विद एनी अदर बैंक एप्लीकेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस 2 न्यूज़ आई हैव कवर्ड इट अप. यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या आएगा, बस यही क्वेश्चन एक रिमेंबरिंग बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है कि भारत कनेक्ट, व्हाट इज़ भारत कनेक्ट, भारत कनेक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है, किसने भारत कनेक्ट लॉन्च किया है, RBI ने. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. और एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन माई वीडियो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्कस हो रही है यहाँ पे, तो डिस्कस हो रही है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यू शुड रिमेंबर कि गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा. एस्टाब्लिश कब हुआ था, 1935 में. और हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉम्बे में, मुंबई में. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज़. थैंक यू सो मच.